जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वो आ नहीं सकते? वो लोग स्पॉन्सर ढूंढेंगे। इंडिया में आप किसी स्पॉन्सर को ढूंढना जिनका बैंक बैलेंस अच्छा हो। जो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो और लाइक करते हो। आजकल व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिल रहा है। लेकिन आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट दोबारा है कि जो लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो सब्सक्राइब करते हैं वो प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे वीडियो पे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। कल मैंने अपने कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि स्टडी यहाँ पे यूएस में कैसे हो सकती है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो अगर आपने 12th कर लिया है या फिर आपने 10th कर लिया है, मुझे नहीं पता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। स्टडी का प्रोसेस ये होता है कि आपके पास 9, 10th, 11th, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, प्लस आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद आपको पहले से ही प्रिपरेशन कर देनी होती है कुछ एग्जाम्स की। 2 एग्जाम्स होते हैं जिनके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक होता है टोफल, एक आपका होता है जीआरई। ये दोनों एग्जाम्स से पता चलता है कि जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपके पास नॉलेज है, वो किस लेवल की है। जब ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को चूज करते हैं। कॉलेज को चूज करने के लिए आपको स्टेट चूज करना पड़ेगा कि किस स्टेट में जाके आपको अपनी एजुकेशन लेनी है। जब आप स्टेट चूज करके कॉलेज चूज कर लेंगे तो कम से कम 4 से 5 कॉलेज पे मेरा सजेशन है कि आप अप्लाई कीजिएगा ऑनलाइन जाके। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बिना जीआरई के ही आपको हायर कर लेंगे, लाइक बिना जीआरई एग्जाम के लिए। और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो दोनों ही अलाउ करते हैं, तभी वो आपको हायर करेंगे। तो टोफल के बेस पे भी आपको हायरिंग मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तो आप यूएस में मास्टर्स या फिर पीएचडी कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके ट्रेनर्स और टीचर्स होंगे वो इंग्लिश में ही बात करेंगे। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, बट फिर भी वो कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोच के ज़रूर आना कि भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश आनी है, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं उनसे तो आप इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करोगे, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। जैसे ही आप कॉलेज अप्लाई कर देते हो, आप फॉर्म्स वगैरह भर देते हो, तो आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपको I-120 का फॉर्म मिलता है। उस फॉर्म में आपको बताया जाता है कि कॉलेज की फीस इतनी है, आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज चूज़ करोगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका खुद का घर का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं हो, तो आप यहाँ से एमएस करना। एमएस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाएगी, प्लस साथ के साथ आपका ना एक बैकग्राउंड भी होना चाहिए टेक्निकली, कि भाई आप स्टेम से कर रहे हो। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स। अगर आप इसके थ्रू अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको 24 मंथ्स का टाइम मिलता है जिसमें आपको जॉब मिल जाती है। देखो, अगर आप I-120 का जब फॉर्म भरते हो ना, तो आपका क्या होता है कि आपका वो बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई इतना बैंक में पैसा है कि नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या वो आ नहीं सकते? वो लोग स्पॉन्सर ढूंढेंगे। इंडिया में आप किसी स्पॉन्सर को ढूंढना जिनका बैंक बैलेंस अच्छा हो, जो आपको स्पॉन्सर कर दे। जब आप यूएस आ जाओगे तो आप उसके बाद आप उनको पैसा चुका सकते हो। इसके अलावा आप स्टूडेंट लोन भी ले सकते हो। तो जब आपका I-120 फॉर्म हो जाता है, जब आपका कॉलेज चूज हो जाता है, उसके बाद आप वीजा अप्लाई करते हो। मैंने आपको बताया था F1, M1 और J1, ये 3 आपके स्टूडेंट वीजा होते हैं जिसपे आप यहाँ आ सकते हो। इसके बाद जब आपका ये वीजा लग जाता है, आप जब यहाँ आ जाते हो तो आपको एडमिशन फॉर्म मिलता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हो जिनको। और यहाँ पे एक एडवांटेज और है कि आप एजुकेशन के साथ साथ यहाँ जॉब भी कर सकते हो। अगर आपको ओपीटी मिल गया तो आप अपना ऑन साइट कैंपस में ही जॉब कर सकते हो। अगर आप स्टेम के थ्रू कर रहे हो तो आपको 24 मंथ्स का टाइम मिलेगा, तो जॉब आपकी लगनी ही लगनी है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो रेटिंग्स के बेस पे मत जाना, क्योंकि जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतनी अच्छी फीस भी होगी। और अगर आप पैसे वाले नहीं हो इतने, अगर आपको लगता है मेरा फाइनेंशियली इतनी मैं बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं हूँ, तो आप मतलब लाइक कम रेटिंग वाले कॉलेजेस भी चूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, और स्कॉलरशिप इतनी तो मिलती है कि आप घर का खर्चा चला सको। अगर आपकी बैकग्राउंड एकदम ही सही नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मत आओ, क्योंकि यहाँ पे रहने खाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। उसके लिए भी आपका कम से कम यहाँ पे जो फीस होती है ना एमएस की, वो 30 से 50 लाख होती है कम से कम। तो 30 से 50 लाख तो ये 1 साल की फीस ही फीस है, तो 2 साल की 1 करोड़ हो गई। अब रहने का, खाने का, इसके अलावा प्लस एड ऑन कर लो। ये कॉलेज डिपेंड करता है, अगर अच्छा कॉलेज होगा तो और ज्यादा भी फीस हो सकती है। तो देखो, यहाँ पे यूएस के लिए भी ये फीस कम नहीं है, इंडिया के लिए भी कम नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो करते भी हैं, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन वगैरह हैं, या उनका ड्रीम था कि हमारा बच्चा यूएस से पढ़े, तो वो पढ़ाते ही हैं। लेकिन अगर आपका सच में ड्रीम है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, तो आप कोई ऐसा स्पॉन्सर ढूंढो, उसके बेस पे आप यूएस आओ। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रगल करके
अपना जो भी है जॉब कर लेते हैं, जॉब करके अपना स्टूडेंट लोन को भर देते हैं और स्टूडेंट लोन यहाँ पे इजीली मिल जाता है एडमिशन फॉर्म के बेस पे। प्लस गारंटर भी यहाँ पे इजीली आपको मिल जाता है। वो लोग बस देखते हैं गारंटर के रूप में कि भाई अगर आप नहीं पे कर पाए तो कैसे मतलब पे करोगे, तो इसलिए गारंटर भी इजीली मिल जाते हैं, जॉब भी इजीली मिल जाती है। टेक्निकल प्रोफाइल से होगी तो इजीली जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलता है, 24 मंथ्स कम नहीं होते जॉब लेने के लिए, और आप टेक्निकली भी स्ट्रांग हो जाते हो। बट मैं कमिट नहीं कर सकती कि जो आपके कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनके लिए जॉब यहाँ पे होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको डिमांड के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी और चूज़ करनी पड़ेगी। तो फील्ड चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस फील्ड में आप आ रहे हो। कॉलेज भी आपको चूज़ करना है कि फीस कितनी है, रेटिंग भी उस हिसाब से आपको देखनी है। और वीज़ा के बारे में अगर आपको और जानना है कि भाई वीज़ा लगेगा, वीज़ा में क्या होता है, जैसे आपका वीज़ा लगेगा ना तो आपका I-120 का फॉर्म भरा, I-120 फॉर्म के बाद आप DS-160 भरोगे, DS-160 के बाद आपका क्या बोलते हैं बायोमेट्रिक होगा, वीज़ा अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, इंटरव्यूज़ आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ होंगे, बायोमेट्रिक में आपका थंब वगैरह का प्रिंट आउट, डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग वगैरह होता है। उसके बाद आपका जो वीज़ा अपॉइंटमेंट होता है उसमें वो आपसे टेक्निकली क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने टाइम के लिए जा रहे हो। तो जो F1 वीज़ा होता है ना उसका एकेडमिक जो ड्यूरेशन होता है उतना वो आपको देते हैं कि मतलब 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अगर आप जा रहे हो एकेडमिक एजुकेशन के लिए तो उतना तो आपको F1 में मिलेगा ही। J1 और मैंने M1 के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो टेक्निकली भी आपका बहुत ज़्यादा तगड़ा इंटरव्यू नहीं होता, बट हाँ ये है कि आप इंटरव्यू इजिली क्वालिफाई कर लोगे अगर आपके वो पीछे एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं, जो मैंने आपको बताया GRE और टोफल। एजुकेशन था वो भी कंप्लीट हो गया, अब हमारी जॉब भी लग गई, हमने लोन भी भर दिया। इसके बाद मैम क्या प्रोसेस है, तो प्रोसेस ये है कि जिस कंपनी में आप जाओगे ना वो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी। एग्जाम्पल भाई कोई ज्योति है, उसकी जॉब लग गई, जॉब उसकी टेक्निकल प्रोफाइल में मान लो जावा डेवलपर प्रोफाइल पे लग गई यहाँ पे, ठीक है। अब वो 1 साल से जॉब कर रही है, 1 साल से जॉब करने के बाद कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है प्रोजेक्ट में कि वो और करे, तो वो H1 स्पॉन्सर कर देती है। तो कंपनी आपको H1 स्पॉन्सर पे लगवाएगी, लाइक H1 वीज़ा आपका लगवाएगी, वो ही पे करेगी, सारी चीज़ें वही करेगी। उसके बाद जो H1 का प्रोसेस मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था ना कि आपका एक्सटेंड होता रहेगा वीज़ा, फिर एक्सटेंड होता रहेगा आपका वीज़ा। उसके बाद आपका ये है कि आप जॉब भी स्विच कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। होप हो सकता है कि ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रही होगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत सारा प्यार कीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं एक न्यू बिगिनर ब्लॉगर हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो अपने बेस पे दे रही हूँ, जो मैं देखती हूँ वो दे रही हूँ। जॉब लगना ईजी है, लेकिन US में आके जॉब करना, पढ़ाई करना, रहना, खाना पीना थोड़ा स्ट्रगलिंग है, क्योंकि आप अकेले आओगे, फैमिली के साथ नहीं आओगे। तो मेंटली फिजिकली चैलेंजेस यहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपका यहाँ पे कोई नोन भी ना बन पाए। कॉलेजेस में तो बन जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन ये नहीं होता ना इंडिया की तरह कि भाई आप बीमार हो तो कोई आके आपके घर खाना बना दे या खिला दे। डिपेंड करता है कि कोई इंडियन अगर आपको मिल गया तो इस तरीके से आपको मेंटली भी थोड़ा प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।